अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हीर अहमद का यूट्यूब चैनल। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने हल्फ लिया है और जितने MPA थे उन्होंने आज हल्फ लिया है और जो मामलात जो नारेबाजी अंदर हुई है वो भी आपने देखी है। जो जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपने देखे हैं। कुछ ऐसे MPA भी हैं जिन्होंने बहुत गिनती के चंद एक हैं, बहुत ही ढूंढने से मिलते हैं, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI के टिकट पे उन्होंने वोट लिया था लेकिन वो हिस्सा बन गए नून लीग का आगे। उनमें से एक ऐसी मिसाल है नवीद पनसोता की। नवीद पनसोता जो हैं वो 242 से इलेक्शन लड़े फोर्ट अब्बास से। उसके ऊपर शौकत बसरा साहब जो हैं वो हालांकि हार गए थे, लेकिन नीचे उनको जिस तरह हराया गया वो भी सबके सामने है। एजाजुल हक साहब को जो तीसरे नंबर पे थे जिस तरीके से जिताया गया वो भी सबके सामने है। लेकिन नवीद पनसोता साहब जो है वो MPA बन गए शौकत बसरा के नीचे। ये एक सबसे बड़ा सवाल था कि शौकत बसरा साहब फिर कैसे हार सकते हैं, लेकिन खैर वो बन गए। लेकिन बनने के बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली और यही सोचते हुए ज्वाइन की कि कौन सा कोई मसला होगा, कौन सी मुसीबत होगी, लेकिन वहाँ से जो खबरें आई वो ये है कि ये छुपते फिर रहे हैं और ये छुप छुपा के लाहौर पहुँचे हैं और जितने अरसे तक ये वहाँ पे रहे हैं लोगों ने इनका जीना हराम किया हुआ है। वहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं इनको, लोग बाहर जमा हुए हुए हैं और लोग छोड़ते नहीं हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या वजह थी कि जो फैसल वाडा साहब ने, जो जरदारी साहब ने, सब ने जो दावे भी किए थे, किसी ने बड़े बड़े कि इतने MNA जो हैं वो आज़ाद जो हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं टूट सके। सबको इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि इस वक्त मामला जो है बदल चुका है। वो पुराने वाला मामला नहीं है कि आप किसी के टिकट पर जीतें, आराम से किसी के उस पर जाके शामिल हो जाएँ और फिर आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये मामला चल रहा है इस वक्त जनाब साहब पंजाब में। और पंजाब की जो जितनी नशिस्तें थी PTI की, हालांकि पंजाब के अंदर धांधली के हवाले से अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे ज़्यादा MPA जो थे वो PTI के जीते हुए थे और ज़्यादा MPA मज़ीद जीत सकते थे अगर इसको मज़ीद कम से कम जीते या ना जीते। मामला तो वो तो कोई भी रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आप अपने तय ट्रिब्यूनल में जाके, कोर्ट में जाके इसको देख सकते थे। लेकिन उस तरफ से उस तरह की कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह का कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। और उमूमी ये नहीं है कि असम्बली का इजलास कोई भी पहले हो सकता है पहले, लेकिन अमूमी तौर पे एक रवायत है कि पहले कौमी असम्बली का इजलास होता है, फिर उसके बाद सूबाई असम्बलियों के इजलास होते हैं पहले। लेकिन यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड थोड़ा सा नज़र आया है अगर पिछले उसमें देखा जाए कि इस दफ़ा क्योंकि वो इसलिए नज़र आया, जल्दी इसलिए बुलाया गया क्योंकि दिल में चोर था, कोई सामने ना आ जाए। मियां सलाम इकबाल साहब जब पेशावर हाई कोर्ट में जाके उन्होंने वो बेल ली और इन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि कोई जोड़ तोड़ का बादशाह कोई बीच में आ गया तो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे जो मामलात हैं वो उस तरह से शायद ना चल सकें, या जिस तरह बंदे तोड़े हैं जो अगर ये सारे फोर्स मुतहिद हो गई या इन्होंने ट्रिब्यूनल में जाके कोई स्टे ऑर्डर वगैरह ले लिए। लेकिन ये एक ज़रूर है कि मैंडेट इस वक्त PMLN का या मरीम नवाज़ का नहीं है, ये उनको अच्छे से पता है। ये सिर्फ PTI का क्लेम नहीं है, ये उन मुबसरीन का भी क्लेम है जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया है, ये उन साफ़ियों का भी क्लेम है जिनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है या जो शफाफियत की बात करते हैं, ये उन हरीफ जमातों का भी क्लेम है, दावा है जो कि नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन जो कि PTI के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी कि यहाँ से PTI के बंदे जीते हैं। और उसमें आप TLP देख लें, उसमें आप कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो कि नून लीग के PTI के टिकट पे नहीं लड़े थे उनकी मिसालें देख लें। उसमें खुद नून लीग के, जिस तरह शौकत बसरा वाले हल्के की आप मिसाल ले लें, नून लीग के बंदे ने आगे बताया कि मैं दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर शौकत बसरा थे, तीसरे पे एजाजुल हक थे, लेकिन तीसरे वाले बंदे को जिताया गया। तो ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जल्दी से पंजाब असम्बली का इजलास बुला के और जल्दी से वो काम करने की कोशिश की गई है। मैंडेट के ऊपर जितना वाज़ह तौर पे डाका इस इलेक्शन के अंदर मारा गया है और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मारा गया है और ख़ास तौर पे जो MPA की सीट है या MNA की सीट है उस पर मारा गया है, उस तरह की मिसाल माजी में कभी भी नहीं मिलती। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये असम्बली बनने जा रही है और जिस किस्म का शोर शराबा है इस वक्त वो आपके सामने है। ये मामलात कैसे चलेंगे, इस मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये इस माहौल के अंदर किस तरीके से ये सारा कुछ सामने होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जमा पुलिस फोर्स, मियां सलाम इकबाल साहब ने बताया कि मुझे गिरफ़्तार करने के लिए जमा हुए हैं, तो KP के IG को बुलाया गया पेशावर हाई कोर्ट में और उनसे कहा गया कि हमारी KP की हदूद में अगर किसी ने गिरफ़्तार करने की मियां सलाम इकबाल को कोशिश की, ये क्यों आए हैं, ये इनके सूबे के अंदर, दूसरे सूबे के अंदर इनका क्या काम है, तो इन्होंने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो मामला जो है वो मामला फिर देख लें, कानून के मुताबिक हम उसको लेंगे, ये पेशावर हाई कोर्ट ने कहा। तो ये जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो कोई अच्छे की निशानदही नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से ढिटाई के ऊपर
जो नून लीग ख़ास तौर पे, अमूमी तौर पे बाकी जमातें भी जो लेने के चक्करों में हैं पावर इस वक्त या हुकूमत बनाने के चक्करों में, वो तो सबके सामने है। लेकिन जिस तरीके से ढिठाई का मुजाहरा अब किया जा रहा है, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छे की निशानी नहीं है। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे असद तूर और इमरान रियाज के हवाले से भी कि उनके हवाले से क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या वजह बनी, अंदर में स्टोरी क्या है असल में, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ तक अगर देखा जाए तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि वो बूट साफ़ करने वाला रास्ता मुझे भी आता है, वो पता नहीं वो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो जब वाज़ह मैंडेट नहीं है आपके पास, क्लियर कट कुछ भी नहीं है, और जिस तरीके से सवालात उठाए गए हैं इलेक्शन के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप एक RTS को रोकते थे। इस वक्त फार्म 45 जो है वो पहले PTI ने उसका डिफेंस लिया, PTI ने बताया कि कानूनी तौर पे हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। फिर थोड़े अरसे बाद देखने में क्या आया कि फार्म 45 को ही ढाल बनाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से लाड़काना के हल्के में। फिर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो नून लीग के हैं उन्होंने भी फार्म 45 को ढारस बनाया, अपनी ढाल बनाया। और भी जितने भी इस वक्त नून लीग के जो समझते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने भी फार्म 45 को, यानी कि इस मामले में भी हरीफ जो हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं कि फार्म 45 ही जेन्युइन चीज़ है, वही शफाफ चीज़ है। बाकी मामलात जो हैं वो सारे के सारे या बाकी जो एक फार्म 47 की अगर कोई बात करता है या अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बिल्कुल ऐसी उसका मुजाहरा करता है जिसमें उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कुछ बताने के लिए, तो उसका सबसे ज़्यादा तोड़ जो है फार्म 45 से तगड़ा किसी के पास नहीं है। और यही वजह है कि उसको सिर्फ PTI क्लेम नहीं कर रही है, उसको बाकी जमातें भी अब क्लेम करना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसमें जितने भी मुबस्सिरीन हैं जो इलेक्शन को समझते हैं, फाफिन समेत और अहमद बिलाल महबूब समेत, किसी ने भी फार्म 45 के नकली होने का कहीं कोई दावा नहीं किया या इस तरह की कोई वो नहीं की कि फ़लाँ जगह पे जो फ़लाँ PTI के कैंडिडेट ने जो फार्म 45 दिए हैं वो नकली हैं, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इस तरह का किसी नहीं। बस उसके ऊपर आंखें बंद कर ले तो दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद कर ले तो दूसरी बात है, उन्हीं का अपना डॉक्यूमेंट है जो कि दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आपको अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।